हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग टॉपिक। आज की वीडियो में हर तरह के स्टाफ नर्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट व्हेन अ मेल क्लाइंट इज़ हैविंग अ टॉनिक क्लोनिक सीजर। मतलब यह क्वेश्चन है, जब किसी मेल क्लाइंट को टॉनिक क्लोनिक का दौरा पड़ रहा हो तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो अगर किसी मेल क्लाइंट को टॉनिक क्लोनिक का दौरा पड़ रहा है तो सबसे उपयुक्त इंटरवेंशन है कि चोट को रोकने के उपायों को सुनिश्चित करना है। सो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर डी है, टेक मेजर टू प्रिवेंट इंजरी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इनएबिलिटी टू कैरी आउट नॉर्मल एक्टिविटीज़ डिस्पाइट इंटैक्ट मोटर फंक्शन इज एनहेडोनिया। आनंद का अनुभव करने में असमर्थता। फिर एपैथी, उदासीनता या भावनाओं के दमन की स्थिति। थर्ड, अम्नेशिया, भूलने की बीमारी या ब्रेन डैमेज या बीमारी मनोवैज्ञानिक आघात के कारण स्मृति में कमी। फोर्थ, अप्रेक्शिया, मांसपेशी या संवेदी हानि के बिना पूर्ण संवती आंदोलन को निष्पादित करने की क्षमता में है। यह अंतर्निहित मस्तिष्क क्षति के कारण होता है। तो इसका आंसर बी, अप्रेक्शिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पैथोलॉजी सीन इन अल्जाइमर्स डिजीज़ इज़ एट्रोफी ऑफ। मतलब यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अल्जाइमर रोग में देखा गया पैथोफिजियोलॉजी किसका शोष है। तो अल्जाइमर रोग एक प्रगतिशील अपक्षयी मस्तिष्क रोग है जो धीरे धीरे स्मृति और सोच कौशल को नष्ट कर देता है। अल्जाइमर रोग में मस्तिष्क की इमेजिंग अक्सर पैराइटल और मीडियल लोब के शोष को प्रकट करती है। तो मतलब यहाँ पर आंसर है ए, ऑप्शन ए, पैराइटल एंड टेम्पोरल लोब। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूरोट्रांसमीटर एक्सेप्ट ऑप्शन ए डोपामाइन, बी गाबा, सी सेरोटोनिन, डी ट्रोपोनिन। तो यहाँ ए डोपामाइन, बी गाबा, सी सेरोटोनिन ये न्यूरोट्रांसमीटर है और डी ट्रोपोनिन स्पेसिफिक प्रोटीन है जो हार्ट मसल्स में मिलता है। मतलब यहाँ आंसर डी ट्रोपोनिन है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग considered to be the earliest sign of increased ICP। मतलब निम्नलिखित में से किसके बढ़े हुए ICP मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर का प्रारंभिक संकेत माना जाता है। तो यहाँ ICP बढ़ने से सेरेब्रल परफ्यूजन कम हो जाता है जिससे मस्तिष्क कोशिकाओं का हाइपोक्सिया हो जाता है। ये चेतना नुकसान में एक प्रगतिशील परिवर्तन पैदा करता है। एलओसी में प्रत्यावर्तन शुरू में बेचैनी से प्रकट होता है। तो यहाँ आंसर ऑप्शन सी, प्रोग्रेशन फ्रॉम रेस्टलेसनेस टू कन्फ्यूजन एंड डिसओरिएंटेशन टू लेथर्जी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एन अर्ली सिम्टम ऑफ मैस्थेनिया ग्रेविस। मतलब निम्न में से कौन सी स्थिति मैस्थेनिया ग्रेविस का प्रारंभिक लक्षण है। तो आधे से अधिक लोगों में जो मैस्थेनिया ग्रेविस विकसित करते हैं उनके पहले लक्षण और लक्षणों में आँखों की समस्याएं शामिल है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, टोसिस। टोसिस का मतलब ड्रॉपिंग ऑफ वन और बोथ आईलिड्स। क्वेश्चन नंबर 7, एन असेसमेंट स्पेसिफिक टू सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IV मैनिटोल इज़। मतलब मैनिटोल एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक है जो यूरिन एक्सक्रीशन को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर सी, आवरली यूरिन आउटपुट है। क्वेश्चन नंबर 8, इनएबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड इज़ नॉन एज। मतलब बोले गए शब्दों को बोलने या समझने में असमर्थता के रूप में जाना जाता है। मतलब यह राइट आंसर है
ऑप्शन सी अफेसिया मतलब मस्तिष्क के परिणाम स्वरूप भाषण को समझने या उत्पन्न करने में असमर्थता को अफेसिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन इज यूजफुल टू डिटेक्ट सीजर्स मतलब निम्नलिखित में से कौन सी नैदानिक जांच सीजर का पता लगाने के लिए पूर्ण रूप से उपयोग की जाती है। तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी EEG। EEG का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम है। इस टेस्ट में स्काल्प से जुड़े इलेक्ट्रोड के माध्यम से ब्रेन की विद्युत गतिविधि का पता लगता है। क्वेश्चन नंबर 10, डिगॉक्सिन क्या है? ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, सी थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, डी एंटी एंजाइना ड्रग। करेक्ट आंसर है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड हार्ट रिलेटेड डिजीज कंडीशन में दिया जाने वाला ड्रग है।